बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इन्फोआक्स टीवी आपको मौजूदा हालात से मुतालिक एक अहम मालूमात देगा और वो है गोल्ड, करेंसी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसको समझने के बाद हमें ये तज्जिया करने में आसानी हो जाएगी कि सदर सदाम हुसैन से लेकर कर्नल कज़ाफ़ी तक अहम मुसलमान रहनुमाओं को क्यों, कैसे और किन कुव्वतों ने कत्ल करवाया। शाम, इराक, ईरान और लिबिया में हालात क्यों और किन कुव्वतों ने खराब करवाए, और पाकिस्तान में मौलवी सूफी मोहम्मद के जरिए स्वात में बगावत की कोशिश क्यों करवाई गई, जिसे पाकिस्तान के खुफिया हीरोज ने 7 दिन में कुचल कर रख दिया और इसराइल और दरजाली कुव्वतों को वर्दाए हैरत में डाल दिया। मजीद डिस्कशन करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, इन्फोआक्स टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, हमें सबसे पहले जरूरत है कि हम लफ्ज FAIT यानी फेट करेंसी के बारे में जानें। फेट करेंसी से मुराद है करेंसी issued by government that is not backed by a commodity like gold और silver। यानी कि फेट करेंसी वो करेंसी है जिसके बैक पर गोल्ड या सिल्वर का बैकअप या रिजर्व मौजूद नहीं होता है। ये महज एक कागज है, जैसे कि अमेरिकन डॉलर, जो महज एक सादा कागज की तरह एक कागज है जिसे दजाली कुव्वतों के जेरे असर अमेरिकन सेंट्रल रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक छापता रहता है। इसके बरक्स इस्लामी निज़ाम में करेंसी के बराबर गोल्ड या चांदी का रिजर्व होता था, जैसे कि दिनार और दरहम वगैरह। यानी रियासत के पास जितना सोना या चांदी होता था, इससे ज्यादा करेंसी नहीं छापी जा सकती थी। सोने और चांदी में तजारत मसनून अमल है। आपकी स्क्रीन्स पर मुख्तलिफ अहादीस चल रही हैं, जिससे साबित है कि इस्लाम में ऐसी करेंसी की इजाजत है जिसके पीछे सोने और चांदी का रिजर्व हो, जबकि दजाली तंजीमों का डॉलर महज एक कागज है जिसे ये जितना मर्जी चाहें छापते रहते हैं और पूरी दुनिया को महज एक कागज की लपेट में रखे हुए हैं। कर्नल कज़ाफ़ी का प्लान ये था कि ऐसी करेंसी मुतारिफ करवाई जाए जिसके पीछे दिनार की तरह सोने और चांदी का रिजर्व हो, ताकि दजाली मगरबी मोनोपोली को तोड़ा जा सके। सदाम हुसैन का भी यही मंसूबा था। अगर ये मुसलमान लीडर्स दिनार जैसी करेंसी मुतारिफ करवाने में कामयाब हो जाते तो ये दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी होनी थी, क्योंकि इसके पीछे सोने और चांदी का बैकअप होना था, जिससे दुनिया के वो ममालिक जिनके पास सोने और चांदी के ज़खायर ज्यादा हैं, उन्होंने दुनिया के ताकतवर ममालिक बन जाना था। और फेट करेंसी वाले ममालिक जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ममालिक, उनकी करेंसी यकदम डाउनफॉल का शिकार हो जाती और दुनिया का नक्शा यकसर बदल जाना था। सबसे पहले कर्नल कज़ाफ़ी के इस मंसूबे की खबर फ्रांस की इंटेलिजेंस को हुई। ये चीज दजाली कुव्वतों और अमेरिका और यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी और इनके लिए तबाही थी। अब दजाली कुव्वतें सर जोड़कर बैठ गईं और उन्होंने एक ही हल तजवीज किया कि सदाम हुसैन की तरह कर्नल कज़ाफ़ी का भी खात्मा किया जाए, जिसके लिए उन्होंने 5th जनरेशन वॉर का सहारा लिया। 5th जनरेशन वॉर से मुराद है कि किसी भी मुल्क में उसके शहरियों में
हुकूमत और फौज के खिलाफ पहले टीवी और मीडिया की मदद लेकर नफरत पैदा की जाए और फिर इस नफरत को बगावत का रंग दिया जाए। दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ में एक कंसेप्ट है बेलिजरेंट स्टेट, यानी बागी रियासत। इस कंसेप्ट के तहत किसी मुल्क में अगर लोग बागी हो जाएं और मुल्की हिस्से का कंट्रोल हासिल कर लें तो वो भी एक किस्म की रियासत तस्वर होंगे, जिसे बेलिजरेंट स्टेट का नाम दिया गया है। और दुनिया का कोई भी मुल्क अगर चाहे तो इस बागी रियासत को तस्लीम रियासत का दर्जा दे सकता है। जैसे फ्रांस ने शाम में बागी गिरोह को बेलिजरेंट स्टेट के तौर पर तस्लीम करके इसका इंटरनेशनल वजूद कायम किया। फिर इन बागी रियासत के बागियों की इंसानियत के नाते मदद करने के लिए नेटो फोर्सेस पूरी ताकत से हमला कर देती हैं और यूं दजाली कुव्वतें अपने मकासद निहायत सफाई से पूरा कर लेती हैं। यही अमल इराक में सद्दाम के साथ और लिबिया में कर्नल कजाफी के साथ हुआ। 2016 में हिलरी क्लिंटन के कुछ ईमेल्स लीक हुए जो ऑपरेशन कजाफी 2011 से मुतल्लिक थे। इनमें से कुछ हिस्सा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिनसे वाजिया साबित होता है कि 2011 में दजाली कुव्वतों ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत नेटो फोर्सेस को इस्तेमाल किया ताकि कर्नल कजाफी को कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इन्होंने पैसे और फिफ्थ जनरेशन वॉर के जरिए लिबिया के लोगों को अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बहकाया, बगावत की और फिर बागियों की मदद के नाम पर नेटो ने अपना काम कर दिखाया। हिलरी क्लिंटन की लीक्ड ईमेल में सबसे अहम बात यह लिखी थी, फ्रांस का क्लाइंट और कजाफी का सोना, यानी कर्नल कजाफी के कत्ल के पीछे असल हकाइक ये थे। दोस्तों, यहाँ ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि सेम चाल दजाली कुव्वतों ने पाकिस्तान में भी चलने की कोशिश की। मसलन मौलवी सूफी मोहम्मद की मदद से पाकिस्तान के इलाका सवात में बगावत की कोशिश की और इनका मकसद था कि यहाँ भी नेटो की मदद से बागियों को बचाने की खातिर हमला किया जाए और अटक तक के हिस्सा को अफगानिस्तान में शामिल कर दिया जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होने से पहले की तकरीर में भी उन्होंने कुछ ऐसे फरमाया था, ये चाहते हैं कि सवात पाकिस्तान का हिस्सा ना रहे। मोहतरमा ने अशारे में बात की थी कि ये चाहते हैं और दजाली कुव्वतों को ये बात हरगिज पसंद ना आई कि इनके मंसूबा को वक्त से पहले कोई आश्कार कर दे। सलाम है पाकिस्तान की फौज को और खुफिया हीरोज को जिन्होंने 7 दिन में पूरे सवात का दजाली एजेंटों से खात्मा कर दिया और मौलवी सूफी मोहम्मद की भी ऐसी ट्यूनिंग की कि वो और इसकी नस्लें जिंदगी भर याद रखेंगी। आज तक इसराइल, CIA और दजाली कुव्वतें हैरान हैं और अपने एजेंट्स को ढूंढती फिर रही हैं। यानी दजाली कुव्वतों का वो फार्मूला जो ईरान, इराक, शाम से लेकर लिबिया तक कामयाब रहा, इसका सर पाकिस्तान की दुलेर फौज और खुफिया हीरोज ने 7 दिन में कुचल कर इनके हाथों में पकड़ा दिया।